दूर देश में पत्तों की छत से सूरज की किरणें टपक रही थीं। यह था एमरल्ड फॉरेस्ट। एक जगह भिनभिनाहट, चहचहाहट और टर टर से भरी हुई। बंदर लताओं से झूल रहे थे, उनकी आवाज विशाल पेड़ों से गूंज रही थी। रंगीन तोते एक दूसरे से राज की बातें कर रहे थे। रंगीन कांच के पंखों वाली तितलियां खुशबूदार फूलों के बीच उड़ रही थीं। हजार रंगों के हरे रंग ने पत्तों को रंग दिया था, गहरे जेड से लेकर चमकीले नींबू तक। हवा गर्म और नम महसूस हो रही थी, एक मुलायम हरे कंबल की तरह। लेकिन एमरल्ड फॉरेस्ट सुंदर होते हुए भी छिपे हुए खतरों से भरा था, और सभी जीव तितलियों की तरह आकर्षक नहीं थे। हॉप्स एक बहादुर छोटा खरगोश था, दालचीनी के रंग के फर वाला। वह झाड़ियों में उछलता कूदता था, उसकी नाक हिलती रहती थी और मूंछें सतर्क रहती थी। एमरल्ड फॉरेस्ट में हर दिन एक नया रोमांच था। हॉप्स को कोमल टहनियों और रसीले जामुन खाने बहुत पसंद थे। वह बारिश के बाद स्वादिष्ट मशरूम खोजने की सबसे अच्छी जगह जानता था। कभी कभी वह फर्न के बीच बिल्कुल शांत बैठ जाता और दूसरे जीवों को देखता रहता। वह चंचल बंदरों और चमकीले रंग के मेंढकों से दोस्ती करना चाहता था। फिर भी हॉप्स सावधान रहना जानता था। वर्षावन आश्चर्यों से भरा था, सभी सुखद नहीं थे। एक सुबह हॉप्स एक कीचड़ भरे रास्ते पर उछल रहा था। वह उन मीठे जामुनों के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी अभी खाए थे। अचानक उसे अपने पैर पर कुछ अजीब सा लगा। यह एक झोंक थी, एक चिपचिपा लचीला जीव। यह गहरे भूरे रंग की और मोटी थी, लालच से उसका खून चूस रही थी। हॉप्स ने अपना पैर हिलाया, लेकिन झोंक कसकर पकड़े रही। फिर उसने और झोंक देखी। वे जमीन पर थीं, पत्तों पर थीं, यहां तक कि नीचे की शाखाओं से लटक रही थी। उनके छोटे शरीर खींचे और पहुंचे एक स्वादिष्ट भोजन की उम्मीद में। हॉप्स को डर के मारे कंपी हुई। उसे इस झोंक ग्रस्त जगह से बाहर निकलना था। हॉप्स ने जल्दी से सोचा। वह जानता था कि वह झोंक से आगे नहीं भाग सकता। वे बहुत ज्यादा थीं और वे आश्चर्यजनक रूप से तेज थीं। उसे पास ही एक खुला मैदान याद आया, एक धूप वाली जगह जहां जमीन हमेशा सूखी रहती थी। झोंक सूखी जगहों से नफरत करती है। तेजी से हॉप्स उस खुले मैदान की ओर भागा। वह महसूस कर सकता था कि झोंक अभी भी उसके फर से चिपकी हुई है, लेकिन वह नहीं रुका। वह खुले मैदान में पहुंचा और अपने पूरे शरीर को जोर से हिलाया। सूखी और दुखी झोंकें गिर गईं। हॉप्स ने राहत महसूस की और खुद पर गर्व किया। उसने उन खून चूसने वालों को चकमा दे दिया था। हॉप्स ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। वर्षावन सुंदरता और खतरे दोनों से भरा था, लेकिन साहस और थोड़ी सी चतुराई से वह किसी भी चुनौती से पार पा सकता था। वह अपनी हरी दुनिया की खोजबीन करता रहा, हमेशा सतर्क, लेकिन कभी नहीं डरा। वह जानता था कि छोटे से छोटा जीव भी बहादुर और साधन संपन्न हो सकता है, और इसलिए हॉप्स, बहादुर वर्षावन खरगोश, हमेशा खुशी से उछलता कूदता रहा। एमरल्ड फॉरेस्ट में उसके रोमांच हर नई सूर्योदय के साथ जारी रहे।